यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में बिग बैंग सिद्धांत तथा स्फीति परिकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। बिग बैंग जो थ्योरी है इसको किसने और कब दिया है इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो बिग बैंग जो सिद्धांत है वो कब से आया है और किसने दिया है इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो ये जो है बिग बैंग सिद्धांत मुख्य रूप से ब्रह्मांड तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। बिग बैंग एक आधुनिकतम परिकल्पना है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट करती हैं। इस परिकल्पना से पूर्व वैज्ञानिक यह मानते थे कि ब्रह्मांड का ना कोई आदि है और ना अंत, यह अनंत है। इस सिद्धांत के बाद अब ब्रह्मांड को अनंत नहीं माना जाता है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1994 से 1996 के बीच में जो इनका जो जन्म था विद्वान जो बेल्जियम के जॉर्ज लेमेटर ने किया था। इसकी विशद व्याख्या 1967 में रॉबर्ट वेगोनर ने की थी। यानी ये जो सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमेटर ने सर्वप्रथम, लेकिन इसकी विशद जो व्याख्या की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट वेगोनर ने की थी। और दिया किसने था? जॉर्ज लेमेटर ने ये सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार आज से 15 बिलियन वर्ष यानी लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व समस्त ब्रह्मांड एक छोटे तथा सघन बिंदु पर केंद्रित था। यानी छोटा और सघन बिंदु पर केंद्रित था, जिसे प्राथमिक परमाणु कहा जाता। जिसे क्या कहते हैं अपन? प्राथमिक परमाणु कहा जाता या कहा गया है। नाभिकीय विखंडन के कारण इसका विस्फोट हुआ। यानी इसका जो विखंडन जो हुआ है वो किसे? नाभिकीय विखंडन के कारण इसमें विस्फोट हुआ, जिसे ब्रह्मांड विस्फोट यानी जिसको क्या कहते हैं? ब्रह्मांड यानी कॉस्मिक एक्सप्लोशन, ब्रह्मांड विस्फोट के नाम से जाना जाता है या बिग बैंग कहा गया। विस्फोट के 1/10 लाख सेकंड में ही, यानी जैसे ही विस्फोट हुआ उसके 1/10 लाख सेकंड में ही यह आग का गोला बन गया। विस्फोट के कारण इससे ब्रह्मांड किरणें यानी कॉस्मिक रे निकली। इस समय अणु यानी एटम का अलग अस्तित्व नहीं था। अग्नि बल के बाद जब ब्रह्मांड की आयु 1 सेकंड की हुई, इसका तापमान 10⁻10 केल्विन घंटा तथा इस समय की क्वार्क, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रिनो इत्यादि कणों तथा प्रतिकणों की उत्पत्ति हुई। विस्फोट के इन आरंभिक क्षणों में पदार्थ तथा ऊर्जा इतने घनिष्ठ रूप से आबद्ध थे कि संपूर्ण ब्रह्मांड तापीय संतुलन, संपूर्ण ब्रह्मांड जो है तापीय संतुलन यानी थर्मल इक्विलिब्रियम की अवस्था में था। अर्थात ऊर्जा ब्रह्मांड के लगभग सभी कणों में समान रूप से, सभी कणों यानी जो भी कण थे वो सभी जो थे वो समान कणों से, सभी कण जो है वो समान जो थे समान रूप से वितरित थे। इस प्रकार से ये जो है ये परिकल्पना इसमें इन्होंने बताया है। यानी बिग बैंग जो थ्योरी है वो किसने दी और कब दी, और इसके बाद में अपन देखें तो आगे जो है ये जो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो सिद्धांत है वो कब और कैसे किस प्रकार से दिया है। तो इसमें 15 बिलियन वर्ष पूर्व की बात इसमें बताई गई है। ठीक है, तो ये जो अपने को देखना है और उसके बाद में अपन पदार्थ तथा ताप से मिश्रित इस पदार्थ को ब्रह्मांड रसा यानी कॉस्मिक सूप कहा गया।
जब ब्रह्मांड की आयु 100 सेकंड हो गई, यानी ब्रह्मांड की जो आयु है वो कितनी हुई, मात्र 100 सेकंड हो गई, इसका तापमान 10⁹ केल्विन घटा, जिससे कणों के सहयोग से भारी नाभिक बनना प्रारंभ हो गए। जिसके क्या है, कितना घटा, तापमान 10⁹ केल्विन घटा, जिससे कणों के सहयोग से भारी नाभिक यानी भारी नाभिकों का बनना प्रारंभ हो गया। जो चित्र में आप देख सकते हैं, चित्र, ठीक है, इस चित्र में आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख सकते हो भारी नाभिक का बनना शुरू हुआ तापमान घटने से। बिग बैंग के लगभग 1000 मिलियन वर्ष पश्चात, यानी बिग बैंग जो विस्फोट हुआ उसके बाद में जैसे ही, यानी लगभग 1000 मिलियन वर्ष पश्चात हाइड्रोजन एवं हीलियम के परमाणु मिलकर तारों एवं आकाशगंगाओं का निर्माण करने लगे। यानी कब करने लगे ये, बिग बैंग के लगभग 1000 मिलियन वर्ष पश्चात हाइड्रोजन हीलियम के परमाणु मिलकर के, कौन से परमाणु मिले, हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु मिलकर के तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण करने लगे। सूर्य तथा अन्य तारों के संगठन का लगभग 98% इसी हाइड्रोजन तथा हीलियम का बना है। यानी सूर्य तथा अन्य जो भी तारे हैं उनका क्या है, यानी अधिकांश जो संगठन जो है उस संगठन में किनकी मात्रा ज़्यादा है, हाइड्रोजन और हीलियम, यानी कितने प्रतिशत हैं, 98%, ठीक है, हाइड्रोजन तथा हीलियम का बना है। तारे के केंद्र में पदार्थ नाभिकीय क्रिया के कारण अधिक गर्म हो गए, यानी तारे के जो केंद्र में है वो क्या है, नाभिकीय प्रक्रिया के कारण या क्रिया के कारण ये अधिक गर्म हो गया और तारों में चमक निकलने लगी तथा तारों के केंद्र में भारी पदार्थों का गठन होने लगा। यानी तारों के जो केंद्र में है वो क्या है, भारी पदार्थों का गठन होने लगा। बिग बैंग के लगभग 10,500 मिलियन यानी 10.5 अरब वर्ष पश्चात, यानी 10,500 मिलियन भी कह सकते हैं और पॉइंट में कहे तो 10.5 अरब वर्ष पश्चात, अर्थात आज से लगभग 4,500 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है ये, ठीक है, 4,500 मिलियन वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, या इसको अपन 4.5 अरब वर्ष भी कह सकते हैं, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों इत्यादि का निर्माण हुआ। यानी ये पहले क्या था, ये एक जो डायग्राम आप इसमें देख सकते हो, छोटा सा परमाणु इसका विस्फोट हुआ, उसके छोटे से ही भाग में ही ये और भी इसका विस्तार हुआ, फिर ये इसका विस्तार हुआ और अंत में ये जो इस प्रकार से इनका फैलाव होता गया सौरमंडल का। आकाशगंगाओं का भी निर्माण हुआ इसी प्रक्रिया में, ठीक है। अब जो है इसके पक्ष में क्या प्रमाण है, तो इस सिद्धांत के जो पक्ष में जो प्रमाण है, इस सिद्धांत से यह पता चलता है कि ब्रह्मांड का कोई आरंभ यानी बिगनिंग था, यानी ब्रह्मांड जो भी बना था उसका कोई न कोई बिगनिंग अवश्य था, यानी कोई प्रारंभ था, इससे पहले कुछ नहीं था। यानी इससे पहले यहाँ पे क्या था, कुछ नहीं था, परंतु उसके बाद ब्रह्मांड की रचना हुई। यानी इस सिद्धांत में जो बताया है वो क्या बताया है, यानी ब्रह्मांड का कोई आरंभ यानी बिगनिंग जरूर था और इससे पहले ये कुछ भी नहीं था, परंतु इसके बाद ब्रह्मांड की रचना हुई। दूसरा जो पक्ष में जो प्रमाण है वो है आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। वर्तमान में भी इन्होंने जो इस सिद्धांत के अनुसार बताए हैं, यानी आकाश गंगाएं जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं और ब्रह्मांड का आधार बढ़ रहा है, यानी ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है या फैलाव हो रहा है। दूसरी इसकी मान्यता है। तीसरी जो मान्यताएं हैं वो है, इसमें एक बार और रिवीजन कर देता आपको, यानी आकाश गंगाएं क्या एक दूसरे से दूर जा रही हैं वर्तमान में इस सिद्धांत के अनुसार और ब्रह्मांड का वर्तमान में विस्तार हो रहा है, ठीक है। तीसरी जो मान्यता है या पक्ष में जो इसके प्रमाण हैं, उस प्रमाण की बात करें तो ब्रह्मांड में क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के पदार्थों की उपस्थिति बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में है। यानी ब्रह्मांड में जो वर्तमान में जो है हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसे हल्की जो गैसें हैं उनकी उपस्थिति जो है वो बिग बैंग के सिद्धांत के पक्ष में है। अब विपक्ष की बात करें इस सिद्धांत की, तो विपक्ष में जो है प्रमाण इसके, तो उसमें अपन देख सकते हैं सबसे पहला जो प्रमाण है वो विपक्ष में जो प्रमाण, पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, विपक्ष की बात कर रहे हैं। तो विपक्ष में जो प्रमाण है इसके, विपक्ष में प्रमाण
तो पहला जो विपक्ष में जो प्रमाण है वो है, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इतना बड़ा विस्फोट किसी भी अवस्था में संभव नहीं है। यानी बहुत सारे जो विद्वान मानते हैं, यानी इतना बड़ा जो विस्फोट है वो किसी भी अवस्था में संभव नहीं है। वे विस्फोट का अपेक्षा विस्तार को अधिक महत्व देते हैं। यानी ये जो है विस्फोट की अपेक्षा क्या है, विस्तार को अधिक महत्व देते हैं। कौन? बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार। दूसरा जो इसके विपक्ष में जो प्रमाण है वो है, अपन बात करें तो दूसरा जो इसके विपक्ष में जो प्रमाण है, इसमें अपन देख सकते हैं, यानी हम अंतरिक्ष में एकाकी रूप में आग के छोटे गोले की कल्पना करते हैं। हम अंतरिक्ष में एकांकी रूप में आग के छोटे गोले की कल्पना करते हैं, जबकि इस सिद्धांत के अनुसार बिग बैंग से पहले अक्षर इसमें अंतरिक्ष में जो है वो अक्षरशः नहीं था। ठीक है, यानी ये जो है इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, इसमें अंतरिक्ष में नहीं था, क्योंकि इसमें इन्होंने बताया है कि इससे पहले यहाँ पे कुछ नहीं था। इस सिद्धांत में जो बताया है, तो इसका मतलब जो है वो इस सिद्धांत के विपक्ष में प्रमाण है कि यानी अंतरिक्ष में यहाँ पे पहले बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे कुछ नहीं था। महाविस्फोट के पूर्व की बात करते हैं। तो ये जो सिद्धांत है आपको अच्छे से इसमें आप ये डायग्राम भी बनाना है नोटबुक में, और इसको समय समय पर, वैसे मैंने एक वीडियो पहले भेजा है, लेकिन ये जो है आपको अच्छी जो दूसरी जो बुक है उस दूसरी बुक के अनुसार मैंने आपको बनाया है। तो इसमें जो है आपको इसको भी अपने नोटबुक में ज़रूर उतारना है और इसका डायग्राम भी बनाना है। और बिग बैंग जो सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण, आप पुराने पेपर देख सकते हो, इसमें आपको इससे संदर्भ में छोटे प्रश्न से लेके बड़े जो प्रश्न का भी इसमें बनते रहते हैं। तो अतः आपको इसको ध्यान से सुनना है, समझना है, और कोई भी दिक्कत हो तो बाद में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।